प्रदेश भर में भूतड़ी अमावस्या पर भक्तों का सैलाब नर्मदा नदी से लगे घाटों पर देखा गया, जहां नेमावर स्थित घाट पर भी भक्तों ने स्नान ध्यान कर पूजन अर्चन किया। भूतड़ी अमावस्या के महापर्व पर भगवान सिद्धेश्वर की नगरी नेमावर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। मां नर्मदा में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 300 पुलिस जवान के साथ ही 15 थानों के टीआई सहित 5 राजपत्रित अधिकारी लगे रहे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्रायः नेमावर में लगने वाला 3 दिवसीय मेला होता है। 2 दिन पहले से श्रद्धालुगण कई अन्य प्रांतों से, मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों से, दूर दराज से श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। माँ नर्मदा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगा करके भगवान सिद्धनाथ का भगवती नर्मदा के पावन पवित्र जल से पूजन अभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि भूतड़ी अमावस्या विगत 2 वर्षों से यह मेला यहाँ पर आयोजित नहीं हो रहा था। 2 वर्षों के बाद इस वर्ष यह मेला आयोजित यहाँ पर हो रहा है और पिछले 3 दिनों से कई हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण यहाँ पर दूर दराज से पधार रहे हैं। भूत प्रेत बाधाओं से निवारण के लिए, अन्य देवस्थान बाधाओं के निवारण के लिए देवस्थान से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो लगभग रात्रि काल जागरण करके नर्मदा में स्नान करके अपनी बाधाओं को निवारण के लिए यहाँ पर श्रद्धालुगण आकर के और नर्मदा के जल में स्नान इत्यादि करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। व्यवस्थाओं के मामले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेमावर के लोगों के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई थी। नेमावर के जागरूक लोग जो प्रतिवर्ष जो व्यवस्थाएं होती थी उसको और माकूल की जाए, उस व्यवस्थाओं में प्रशासन से कुछ अनुरोध किया था कि यहाँ पर शीतल जल की व्यवस्था हो, ठंडी छाँव की व्यवस्था हो। श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पर लंबी कतारबद्ध होकर के दर्शन करते हैं, उनके पैर न जलें, ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएँ। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं की पूर्ति हुई, कुछ व्यवस्थाएँ अभी भी अपूर्ण हैं। देख सकते हैं कि ऊपर छाँव तो हैं, लेकिन नीचे जो व्यवस्था लगाई थी वो लगभग अधूरी है। शीतल जल की व्यवस्था है लेकिन शौचालय की व्यवस्था अधूरी है। यहाँ पर अगर दूर दराज से कई श्रद्धालु आते हैं, उन्हें लघु शंका जाना हो, किसी महिलाओं को जाना हो, पुरुष को जाना हो, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई लघु शंका जाने की है शौचालय की व्यवस्था या स्पेशल महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ से इधर दूर में कहीं भी आपको शौचालय की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। शीतल जल की व्यवस्था की गई, लेकिन वो टंकी कब खाली हो जाती है कोई ठिकाना नहीं। एक बार भर दी टंकी, लेकिन हजारों की तादाद में जब श्रद्धालु आते हैं तो पीने के लिए जल तो गर्मी में हर व्यक्ति को लगता है, लेकिन वो टंकी खाली होने के बाद भरने की कोई व्यवस्था किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं दी गई, उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है। और व्यवस्थाएँ जो हमारी कुछ मांग थी नेमावर के लोगों की, यहाँ बैठने वाले ब्राह्मणों की, यहाँ बैठने वाले अन्य लोगों की, वो पूर्णतः पूर्ण नहीं हुई है। अभी कुछ व्यवस्थाएं अपूर्ण है। मैं पुनः नेमावर के लोगों की ओर से और आप सभी श्रद्धालुओं की ओर से मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि कुछ व्यवस्थाएं जो हमारे द्वारा यहाँ पर मांगी गई थी उसको पूर्ण करने का कष्ट करें, और ताकि श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल सके। पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर 2 वर्षों के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु नेमावर घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। अमावस्या के 2 दिन पहले से ही भगवान सिद्धेश्वर की नगरी नेमावर में श्रद्धालु सहित देवताओं की सवारी पहुंची, जहां पूरी रात नृत्य किया गया। इस दौरान नर्मदा घाट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी नजर आ रहे थे। आज हम खड़े सिद्ध क्षेत्र नेमावर में, जहां आप देख सकते हैं भूतड़ी अमावस्या के इस महापर्व में, जो कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद आज मेला प्रारंभ हुआ है। और इसी तारतम्य में जो है देवास जिला जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से पल पल सतत निगरानी में लगा हुआ है। और आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे हमारे देवास एडिशनल एसपी श्री सूर्यकांत जी शर्मा से, जो हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे आज नेमावर में अमावस्या को लेकर के क्या क्या इंतजाम किए गए। सर बताइए, आज जैसा कि भूतड़ी अमावस्या है और 2 साल के कोरोना काल के बाद आज जो मेला महापर्व लगा है, इस संबंध में किस तरह की जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएँ की गई हैं? भूतड़ी अमावस्या का इस नेमावर जो नाभि तीर्थ स्थल है, इसमें बहुत महत्व है। और चूंकि 2 साल कोरोना काल में ये हुआ नहीं है, इसलिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2-3 लाख की भीड़ यहाँ आएगी। अभी तक 1.5 लाख की भीड़ यहाँ पर स्नान कर चुकी है। हमने देवास पुलिस के 300 जवान यहाँ लगे हुए हैं, 100 होमगार्ड के तैराक लगे हुए हैं, 5 राजपत्रित अधिकारी लगे हैं और 15 थाना प्रभारी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। और सभी बी शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगातार 30 तारीख से श्रद्धालुओं का आना जारी है और अभी भी लगातार आ रहे हैं। और हम उनको सुरक्षित पार्किंग देकर, सुरक्षित उनको यहाँ से स्नान कराकर घर वापस भेजने के लिए हम संकल्पित हैं। और ये सुरक्षा देने का संकल्प हमारा भी जारी है। तो सर जानकारी ये मिली थी कि जो इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर जो नर्मदा जो पुल बना हुआ है, इसको भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
जब श्रद्धालुओं की संख्या आने जाने वालों की भीड़ बढ़ती है तो हम ट्रैफिक रोक कर उनको बहुत सुरक्षित तरीके से पार कराते हैं, और जब रोड हमें खाली मिलता है तो हम ट्रैफिक भी सुगम तरीके से चलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री सूर्यकांत जी शर्मा जी एडिशनल एसपी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस के पुख्ता इंतजाम हैं, और वहीं 15 थानों के जो पुलिस बल और थाना प्रभारी इस समय मौजूद है जनता की और श्रद्धालुओं की सेवा में। MP न्यूज़ खातेगांव राकेश अजमेर।